Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Srila Prabhupada. Jaya Prabhupada, 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 Jaya Prabhupada. Jai Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Jai Gaura Hari Bol. Jai Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Jai Gaura Hari Bol. Om Ajnanatimirandasya Gnananjanashalakat Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayyam Dadanti Swapadantikam. Vandeham Shri Guru Shri Yutapadakamalam Shri Guru Vaishnavamsa Shri Rupam Sagrajata Sahagana Radhanvitam Tam Sajivam Sadhaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Sahagana Lalita Shri Vishakhanvitam Namo Vishwapadaya Krishna Preshaya Bhutale Srimati Bhaktivedanta Swamini Yati Namine Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharini Nirvishesha Shunyavadi Pachachadeshatarini. Hey Krishna Karuna Sindhu Deenabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Krishna Bhanusute Devi Paramani Hari Priye Vancha Kalpatarubhyasya Kripa Sindhubheva cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namah. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda, Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhaktivinoda. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. हरे कृष्ण। हार्दिक स्वागत है इस रविवार के सत्संग में। आज हमने एक टॉपिक चुने हैं, क्या बोल सकते हैं कोई? हाँ, अरे बहुत बढ़िया है। जब भी मैं पूछता हूँ तो कोई आंसर ही नहीं मिलते थे, आज इस बार मिल गया तो बहुत खुशी है इस बात की। तो पंचतत्व कौन कौन जानता है? पंचतत्व कौन है? हम बहुत साल मतलब बहुत दिन से आ रहे हैं, कनेक्टेड है इस कौन से जुड़े हुए हैं। कौन कौन जानते हैं पंचतत्व कौन है? पंचतत्व वो अलग है, वो पंचभूत है, वो पंचभूत। पंचतत्व जो अभी हम हरे कृष्ण महामंत्र बोलने से पहले एक मंत्र बोलते हैं, बोलिए कोई बोलिए,
माता जी बोलिए। कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद, बहुत तालियां माता। तो ये जो मंत्र है इनको बोलते हैं पंचतत्व मंत्र है। तो हमने भी जब गुरु जो मंगलाचरण जब गा रहे तभी आया था नहीं श्री कृष्ण हरे कृष्ण मंत्र पहले, तो ये मंत्र बोलना चाहिए। तो इसका क्या ये कैसा है, कौन है, पंचतत्व है, उनका बारे में थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उनको जानना है तो फिर अपना तो बहुत टाइम समय चाहिए, मतलब सालों साल भी उसके बारे में चर्चा कर सकते हैं, बट अपना जो नियमित जो समय है तो कौन है पंचतत्व, कौन है, उसमें 5 क्यों, इसका एक एक तत्व क्या है, तो बहुत ब्रीफली हम डिस्कस करेंगे, डिटेल में नहीं है। तो ब्रीफली हम क्या है ये सब चीज थोड़ा सा बात करेंगे। तो इनके लिए हमें जाना है चैतन्य चरितामृत। तो चैतन्य चरितामृत नाम सुना है कोई? बुक है सब, ये जो शास्त्र है, जैसा भगवत गीता है, जो भगवत गीता को जैसा अपना साधारण भाषा में हमें समझने का कोशिश करेंगे। भगवत गीता समझो एकेडमिक्स में जैसे 10th क्लास है, समझो SSC जो है भगवत गीता है, तो भागवतम जो है डिग्री है, भागवतम को डिग्री माना जाएगा। चलो दूसरा अलग से, तो भगवत गीता को डिग्री मानेंगे, PSc, BCom, BA सब, तो भागवतम को पोस्ट ग्रेजुएशन माने जाएगा। तो डिग्री के बाद ही पोस्ट ग्रेजुएट होते हैं ना, जैसे MSc, MCom जैसा होता है, MTech। तो चैतन्य चरितामृत को PhD माना जाता है। तो PG के मोस्ट ऑफ द पीपल क्या करते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन से अपना जॉब में चले जाते हैं। तो कुछ लोग जो है PhD में जाते हैं। तो पता है ना PhD क्या होता है? तो डॉक्टर ऑफ फिलोसफी, तो मतलब डॉक्टर बनने का एक होता है। तो फिर वो PhD जो है, जैसा ये चैतन्य चरितामृत, मतलब जो मैं इस बात को कोशिश कर रहा था कहने का कि जो स्तर है, जैसे पहले मैं भगवत गीता पढ़नी है, मतलब भागवतम पढ़नी है, देन चैतन्य चरितामृत, तो इसके ऊपर कुछ भी शास्त्र है नहीं है, मतलब ये सारे शास्त्र का सार है ये चैतन्य चरितामृत। ये जो है चैतन्य चरितामृत है, सारे शास्त्र का निचोड़ है, तो इसमें दिए है चैतन्य चरितामृत। तो पूरा जो मतलब आज मैं वैसे तो मेरे घर में बहुत साल से पढ़ा हुआ है, तो हम अपने घर में भी बहुत पढ़ा रहता है, बट हम खोलते नहीं पुस्तक को। तो एक बार खोलेंगे ना, पूरा खजाना है इसमें, तो भंडार है इसमें। तो आज मैं अपना क्लास का दौरान में थोड़ा प्रयत्न किया पढ़ने का, इतना आपको मैं क्या बताऊं, मतलब कितना स्वादिष्ट लगा, ना मधुरता है इसमें है। तो कभी मैंने ऐसा अनुभव नहीं किया था कि इतना मधुर है। तो आज मैं चखा थोड़ा सा इसका मधुरता को, तो लेकिन बहुत दिन से पड़ा हुआ है, मतलब घर पे जैसा होता है ना, घर पे हनी बॉटल रहते हैं, हम खोलते नहीं हनी को, तो कब जब डिसीज होता है, कुछ होता है तो हम डालते हैं, नहीं तो हनी और लेमन मिक्स करके कुछ हम लोग कुछ उपयोग करते हैं। जैसे अपना घर पे वैसे दिखते हैं हनी है, लेकिन वो कभी उनको चखते नहीं है। जब हम चखेंगे ना, तब उनका स्वादिष्ट जो है पता चलता है। तो आज गुरु का कृपा से, प्रभुपाद का कृपा से थोड़ा सा मुझे वो अनुभव मिली है। तो मैं ये इसलिए मैं बोलना चाहता हूँ क्योंकि आप सबका, हम सबका वो अनुभव प्राप्त होगा जब हम ये उसको खोल के जब पढ़ेंगे। केवल यही नहीं है, तो शास्त्र अपने घर पे बहुत सारा पुस्तक रहती है, भगवत गीता तो रहेगा, भगवत गीता रहते हैं, और भागवतम भी होगा, अपने घर में होगा, तो लेकिन खोल के पढ़ना चाहिए, तो स्टडी करना चाहिए। भगवत गीता को सिर्फ रीडिंग नहीं है, सिर्फ स्टडी। रीडिंग एंड स्टडी में अंतर है। प्रभु जी स्टूडेंट है, लगता है स्टूडेंट है, तो रीडिंग एंड स्टडीइंग, इसमें अंतर क्या है माता जी, आप जानते हैं? हाँ, प्रभु जी ने सही बोला, ताली बजाई। तो रीडिंग होता है मतलब सिर्फ ऐसे ही
पढ़ के हाँ चले हाँ मैं पढ़ लिया करके दिखावट वो जो रीडिंग होती है। कोई पूछा तो हाँ बता देगा ना, तो मैंने पता है आपको मैं भागवत में पूरा 18 अध्याय पढ़ लिया, तो पढ़ के क्या कर रहा है वो तो दुकान में जाके दारू पी रहे, फिर उसका क्या लाभ है? मतलब एग्जाम्पल हुआ, वैसे नहीं करते, बट ऐसे मतलब कहने का मतलब है कि कोई रीडिंग से कुछ ना मतलब लाभ नहीं मिलेगा, मतलब दूसरों को जस्ट बनाने का होता है बस रीडिंग। हाँ मैंने रीड कर लिया, माता जी मैंने आपने पढ़ा है? हाँ मैंने पढ़ लिया, पूरा 18 अध्याय पढ़ लिया, बताओ कुछ क्या है इसमें सार क्या? तो नहीं मैं तो पढ़ लिया है, बस पता नहीं है क्या है। तो वैसे रीडिंग कोई मतलब नहीं है उसमें, सालों साल आप रीड करो कुछ मतलब नहीं। तुम्हें स्टडी करनी है, मतलब कि एक मतलब आप बुक लेके बैठने हैं, पेन लेके पुस्तक लेके बैठने की, इसमें क्या क्या आज मेरे को पॉइंट्स बताए। चाहिए एक श्लोक पढ़े, दिन में एक ही श्लोक पढ़े, उसका जो अर्थ है बहुत डीप में जाने का, और हो सके तो उसको मीनिंग अगर समझ में नहीं आया तो अपना सीनियर भक्त से पूछने का, अवसर मिला तो उसी वक्त पूछने का, अगर वो अवेलेबल नहीं है तो बाद में कभी मिले तो उनसे बातचीत करने का। प्रभु जी मैंने आज ये श्लोक पढ़े हैं, इसमें ये चीज मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तो मैंने बाकी पढ़ा था बट इसमें समझ में नहीं आ रहा। परपोर्ट से प्रभुपाद जी के सारे परपोर्ट्स उनमें हैं भगवत गीता में, उसे भी पढ़ने का एक आध लाइन ये लाइन समझ में नहीं आया, तो मुझे आप थोड़ा सा बता सकते हैं क्या? तो ये है स्टडी, इनको स्टडी है, और स्टडी करने के बाद उनको वो जो श्लोक हम कितना इंप्लीमेंट कर रहे हैं, तो ये है शास्त्र अध्ययन है। चाणक्य पंडित कहते हैं शास्त्र जो अध्ययन करना, ऐसा अध्ययन करना चाहिए कि अपना पास अनंत काल है, ऐसा समझ के कि मेरा पास अनंत समय है, मेरे पास अनंत काल का समय है मेरे पास अभी, ऐसा मैं अध्ययन करना चाहिए शास्त्र को। तो जब ऐसा करना चाहिए कि अगले क्षण मेरा मृत्यु हो जाए पता नहीं है, ऐसा इस भाव से हमें जप करना चाहिए। समझ रहे? साधना का ये जो दोनों साधना है, दोनों में भावना अंतर है। शास्त्र ऐसा पढ़ना चाहिए कि मेरे पास बहुत समय है, मेरे पास ऐसा पढ़ना चाहिए, ऐसा सोच के पढ़ना चाहिए। जब ऐसा करना चाहिए कि अगले क्षण मेरे पास, मेरा हाथ में नहीं है, मेरा समय, मेरा मिनट भी मेरा हाथ में नहीं, मेरा सेकंड भी मेरा हाथ में नहीं है, ऐसे समझ के जप करना चाहिए। हम उल्टा करते हैं, आप थोड़ा सेल्फ असेसमेंट कर लीजिए, हम उल्टा करते हैं। अगर पढ़ने को बोला ना, प्रभु जी ने बोला आधा घंटा पढ़ने का, पढ़ो पूरा 2-3 चैप्टर खत्म हो जाएगा अपना, जब खत्म हो जाएगा पता नहीं चलता। जब जाप करते हैं ना, हम ऐसा जाप करते हैं कि मेरे पास बहुत समय है, अभी तो नहीं है, ठीक है ना, अब नहीं हो रहा, तो अभी तो मेरा उम्र 40-50 है, और 60 साल मैं 70 साल जीऊंगा, तो तब मैं थोड़ा अच्छे से झारे से कर लूंगा, मैं क्या फर्क पड़ता है? तो क्या फर्क पड़ता है मुझे? ये अपना भावना होती है। तो ये ऐसा में ये दोनों का जो चाणक्य पंडित ये जो पंडित बहुत विद्वान है, चाणक्य नाम सुना होगा, चाणक्य पंडित, उन्होंने बहुत लिखी है ऐसा, तो उन्होंने क्या ये चीज है, तो मैं ऐसा हमें समझ के करना चाहिए। तो अब ये चैतन्य चरितामृत है, इसमें से थोड़ा सा हमें प्रयास करेंगे कि ये जो है पंचतत्व कौन है, इनके बारे में कोशिश करेंगे, राइट। तो पंचतत्व ये जो इसमें तत्व जो है, इसको कहता है इंग्लिश में जो चैप्टर का नाम ही है लॉर्ड चैतन्य एंड 5 फीचर्स, मतलब 5 है ना, 5 फीचर्स। कैसा उन्होंने चैतन्य महाप्रभु, कोई नाम सुना हो ना चैतन्य महाप्रभु, तो वो कौन है प्रभु जी? कोई किसी का कोई बोल सकते हैं? आप नहीं है, दूसरा कोई नहीं। हम बहुत साल से आ रहा है, बहुत दिन से आ रहा है माता जी। राधा कृष्ण, श्री कृष्ण थे चैतन्य प्रभु, हाँ, भगवान श्री कृष्ण, हाँ भगवान श्री कृष्ण। ओके, और कोई टिप्पणी अपना कोई बोल सकते हैं, ऐसा नहीं है। राधा कृष्ण, हाँ राधा कृष्ण का क्या मतलब है? राधा कृष्ण का क्या है? दोनों का एक रूप श्री कृष्ण। हाँ, बहुत ताली हो जाए, ताली हो। तो शास्त्र में चैतन्य है राधा कृष्ण प्रणय विकृति
ह्लादिनी शक्ति रसमात् एकात्मानम् अपि भुवि विभुपुरा देह भेदौ गतौ तौ। तो लिखा है सच शास्त्र में कि राधा कृष्ण प्रणय विकृति ह्लादिनी शक्ति रसमात्। तो भगवान जो राधा कृष्ण जो चैतन्य महाप्रभु है, राधा कृष्ण का पहले राधा एक ही थे, एक्चुअली राधा कृष्ण एक ही है तत्व में, लेकिन उन्होंने लीला के दौरान उन्होंने दो रूप लिए। दो रूप लिए, क्या है? राधा एंड कृष्ण। सो कृष्ण एंड राधा में कोई अंतर नहीं है। जैसा बाहर जो इस दुनिया का जो व्यक्ति जो प्रेमी प्रेमिका जो है, उन दोनों में अंतर है, राइट? उनका अलग है, उनका हालचाल अलग है, उनका भाव अलग है। हम जो प्रेम है, जो मेल एंड फीमेल फॉर्म जो है अलग अलग है, राइट? तो प्रेम प्रेमिका जो है अलग अलग रूप है। तो लेकिन हम जो है अपना मंद बुद्धि से हम ये समझते हैं कि वो मैं जो इस दुनिया में जो मेरा जो प्रेम चल रही है, वार्तालाप चल रही दोनों प्रेम प्रेमिका बीच में जो है, मैं समझता हूं कि मेरा जैसा ही उनका है, उनका ही ये करके मैं समझता हूं। मतलब मैं इतना मंदबुद्धि हूं कि राधा कृष्ण जो है वो एनर्जेटिक है। इंग्लिश में कहे तो शक्तिमान। शक्तिमान में कोई अंतर है क्या? नहीं है ना। मैं शक्तिमान हूं, एक व्यक्ति हूं, मेरा अंदर शक्ति है, वो उसको प्रयोग करके बहुत सारा चीज कार्य करता हूं मैं। तो मेरे में और शक्ति में कोई अलग अलग है क्या? नहीं है। सो राधा कृष्ण जो है, कृष्ण का जो है, भगवान कृष्ण का राधा रानी एक शक्ति का स्वरूप ही नहीं है। तो ये मेरा शरीर से कुछ अलग नहीं है, तो वो सेम ही है, राधा कृष्ण है। लेकिन उन्होंने अपना जो लीला करने मात्र जो है, तो उन्होंने जो गोलोक धाम में, मतलब आध्यात्मिक जगत में और इधर भी इस भौतिक जगत में ही, उन्होंने अलग अलग रूप धारण करके उन्होंने लीला को प्रस्तुत करने हेतु अलग अलग रूप धारण किए। तो इसमें क्या हुआ, जब उन्होंने राधा कृष्ण जो है, कृष्ण जी और एक दूसरे का जो बहुत प्रति प्रेम है, सेल्फलेस प्रेम है, तो उनको निस्वार्थ रूप प्रेम जो है एक दूसरे के साथ व्यतीत करते हैं। तो जो भगवान कृष्ण का जो है, उनको जो क्या देखकर उन्होंने राधा रानी इतना प्रेम करती है, इतना प्रेम करती है कि जैसा रेसिप्रोकेशन होते हैं ना, मैं एक प्रेमिका बोलता आई लव यू, अपना जो लैंग्वेज का, तो मेरे जो एक्सप्रेस करना चाहता हूँ आई लव यू, उसमें जो मैं एक्सप्रेस करना चाहता हूँ, जो प्रेम उनको आनंद मिलते हैं। लेकिन जो राधा रानी जब कृष्ण के साथ वैसा आई लव यू कहते हैं, उसको बहुत अंतर है। तो राधा रानी का जो प्रेम है बहुत जो कृष्ण प्रेम से करने से ज्यादा हजारों तो लाखों गुण जो है राधा रानी जो प्रेम है कृष्ण से प्रेम करने से मिलती है राधा रानी को। तो वो क्या है, वो चखने के लिए, अरे मेरे पास मैं सब कुछ हूं, मतलब भगवान कृष्ण का अगर देखेंगे तो इस पूरा जो दुनिया है, सारे तीनों जगत है, पूरा आध्यात्मिक जगत, तो भौतिक जगत, सबका मालिक कौन है? भगवान कृष्ण है। तो तत्वतः और उनकी शक्ति का जो रूप से भगवान कृष्ण सबसे अधिक हाईएस्ट है, वो तो हम सब जानते हैं। लेकिन जो प्रेम का जो है, जो भाव में जो है वो राधा रानी से बीट नहीं कर पाते कृष्ण जो है, कि वो जो जैसे रेसिप्रोकेशन आदान प्रदान जो है, जो आदान प्रदान में जो है जिन्होंने रेसिप्रोकेट कर रहा है कृष्ण जो है राधा रानी का, तो वैसा उन्होंने जो राधा रानी जितना उन्होंने आदान प्रदान करते हैं कृष्ण के साथ, जो कृष्ण जी उससे वो क्या बोलते हैं, वो टक्कर नहीं कर पा रहे। जो कंपटीशन में उन्होंने कृष्ण जी है जीत नहीं पा रहे हैं।
तो वो जो क्या इतना मेरे से प्रेम करके, वैसे नहीं कि आज कर लिया, 2 दिन कर लिया, 3 दिन कर लिया, 1 हफ्ता कर लिया, 1 महीने करने के बाद। तो इस दुनिया का प्रेम कैसे रहता है आप सब जानते हैं, आप सब जानते हैं, हंसे भी है आप लोग, हंसे के भी है ना। तो जो आप न्यूज देखते हैं तो इतना एक दूसरे को जो प्रेम बोलते हैं, इतना प्रेमी और 1 महीने के बाद दूसरा को पकड़ लेगा, वो छोड़ देगा, बस प्रेम खत्म हो गया। तो ये क्या प्रेम होता है? क्या ये इसको प्रेम बोलते हैं? ऐसा बहुत गलतियां कर रहे लोग ना, प्रेम का जो वर्ड है ना उनको इंसल्ट कर रहे हैं नाम लेकर, बहुत बड़ा इंसल्ट कर रहे हैं। तो इस दुनिया में तो प्रेम है ही नहीं है, आप सब जानते हैं ना, इस दुनिया में प्रेम तो है ही नहीं है। सिर्फ अगर कुछ प्रेम है, अगर कुछ प्रेम है समझेंगे तो मदर का जो है, माता का जो बच्चे के साथ है ना, वो थोड़ा बहुत प्रेम है। बच्चे के साथ प्रेम जो आदान प्रदान होती है, माता का जो है वो प्रेम कह सकते हैं थोड़ा इस दुनिया का, वो भी एक हद तक है, बट वो भी प्रेम है। बाकी जो रिलेशन में कोई प्रेम नहीं है। इस दुनिया में बहुत सारे रिलेशन होती है ना, राइट? प्रेमी प्रेमिका का होती है, वाइफ एंड हस्बैंड का होते हैं, और बहुत सारे रिलेशन होते हैं, उसमें कोई प्रेम नहीं है। सिर्फ प्रेम कुछ है इस दुनिया में तो माता और बच्चे का प्रेम है थोड़ा सा, बाकी सब काम वासना है। आपका जो इंद्रिय तृप्ति में कैसा, मेरा इंद्रिय तृप्ति को संतुष्ट करो, वो जो है इंद्रिय तृप्ति में कैसा इंद्रिय तृप्ति का संतुष्ट करो। अपना स्वार्थ भरित जो है, इसको नाम दे दिया प्रेम। ये बहुत बड़ा धोखा है। सब लोग इस नाम से धोखे खा रहे हैं दुनिया में। एक्चुअल जो प्रेम है ना, तो आध्यात्मिक जगत में है और भगवान के साथ संबंध में है, उसमें प्रेम मिलते हैं और बाकी में प्रेम नहीं है। उस आप इसको रखिए, एक फॉर्मूला करके समझिए, नहीं तो अंडरलाइन कर सकते हैं इस स्टेटमेंट को। इस दुनिया में कोई प्रेम नहीं है। The so-called love is completely calm, lust, selfish. It is completely filled with selfish motives. समझते हैं? इंग्लिश थोड़ा बहुत बोल रहा हूं मैं। Selfish motives, उससे भरे हुए उनको प्रेम नहीं कहते हैं, काम वासना कहते हैं। तो ये जो है भगवान कृष्ण, तो वो सोचते हैं कि राधा रानी से मैं बीट नहीं कर पा रहा हूं, उनका जो प्रेम है सेल्फलेस, वो भी खत्म नहीं हो रहे हैं, तो बढ़ रहे हैं दिन भर दिन। उनका जो प्रेम है तो बढ़ते जा रहे हैं। तो वो कैसा प्रेम है भाई? तो मैं उनका चेक नहीं पा रहा, वो मेरे से प्रेम करके चेक रही है, तो वो क्या आस्वादन कर रहे हैं मेरे से, तो वो मैं देखना चाहता हूं करके कृष्ण तो क्या है, स्वयं राधा का भाव लेकर इस धरती पर 500 साल पहले तो किनका रूप में आए हैं? चैतन्य महाप्रभु का। बोलो श्री चैतन्य महाप्रभु की। सो उन्होंने नाम दिया है जय श्री कृष्ण चैतन्य, श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु। तो वो उन्होंने चैतन्य महाप्रभु, क्योंकि उन्होंने चैतन्य महाप्रभु क्यों नाम दिए उनको? क्योंकि श्री कृष्ण का उन्होंने स्वयं श्री कृष्ण जो है, श्री कृष्ण का कलर क्या है? जनरली इट्स अ ब्लू, ब्लैकिश एंड ब्लू कलर, डार्क क्लाउड कंप्लेक्शन, ब्लूइश, जैसा मेघ की जो कलर है, मेघ का कलर है, क्लाउड्स का कलर है, डार्क क्लाउड्स का कलर जो है वो भगवान श्री कृष्ण है। बट जो चैतन्य महाप्रभु कौन सा कलर में है? गोल्डन कंप्लेक्शन। तो वो जो राधा रानी जो है ना, हम बोलते हैं ना मंगलाचरण, तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वर, तप्त कांचन गौरांगे, उनका जो गौरांगी जो राधा रानी का जो कलर है, तप्त कांचन, जो गोल्ड को हम क्या बोलते हैं उसको, मेल्ट करने, क्या बोलते हैं उसको, मेल्टिंग को क्या बोलते हैं? पिघलना। हाँ, पिघालना, राइट?
जो पिघला हुआ जो गोल्ड का कलर जो होता है ना, बहुत बहुत बढ़िया कलर होता है, कांचन, मतलब बहुत चमकते हैं वो कलर है, वैसा कलर जो है राधा रानी का है। तो चैतन्य महाप्रभु जो है उनका भाव लेकर आया ना, स्वयं कृष्ण है लेकिन राधा रानी का भाव लेकर आए हैं, इसलिए उनका कलर भी है गोल्डन कलर। चैतन्य महाप्रभु कलर क्या है? गोल्डन कलर। शास्त्र में ऐसा श्लोक है, आप भागवतम में दिया है, कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम सांगोपांगस्त्र पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्राय यजंती सुमेधसा। कृष्ण जो है, कृष्ण का वर्ण लिया है, कौन लिया है? चैतन्य, सॉरी, कृष्ण वर्णम अतुषा अकृष्ण, कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम, तुषा कृष्णम सांगोपांगस्त्र पार्षदम। तो उन्होंने, चैतन्य महाप्रभु इस धरती पर अवतरित हुई है, उन्होंने स्वयं कृष्ण है, कौन सा वर्ण लिया है? अकृष्ण। कृष्ण वर्णम त्वषा कृष्णम, अकृष्ण वर्ण मतलब, अकृष्ण मतलब गौरवर्णम, अकृष्ण, कृष्ण वर्णम त्वषा अकृष्णम सांगोपांग अस्त्र, सांगोपांग मतलब अंगोपांग, मतलब शास्त्र में संस्कृत में ऐसा मिल से जाते हैं तो सांगोपांग मतलब अंगोपांग। जब हम शास्त्र को जैसे संस्कृत पढ़ा होगा ना सभी, तो जब हम डिवाइड करेंगे तो उसका मीनिंग एक्चुअल पता चलेगा, जब कंटिन्यूसली वो अलग आते हैं। तो अंगोपांग, अंग मतलब अंग, उन्होंने कौन सा अंग को लेकर आए हैं? ये जो पंच तत्व हम डिस्कस करने वाले हैं उन सबको उन्होंने लेकर आए इस धरती पर। वो अकेले नहीं आए, चैतन्य महाप्रभु अकेले नहीं आए। 500 साल पहले किन किन को लेकर आए? जो चार और बाकी भक्तगण को अंगोपांग, सांगोपांगास्त्र पार्षदम, उनका अस्त्र शस्त्र जो है, इनका जो है उनका अस्त्र शस्त्र क्या है? भक्तगण है। उनका अस्त्र शस्त्र जो है भक्तगण को उन्होंने लेकर आए। अंगोपांगस्त्र पार्षदम, पार्षदम जो उनका एसोसिएट्स है, उन सब भक्तगण को उन्होंने इस धरती पर, उनका साथ जो है इस धरती पर अवतरित हुए है। किस लिए अवतरित हुए हैं? किस लिए आया है? यज्ञ संकीर्तन प्राय। यज्ञ, कौन सा यज्ञ करने के लिए आए? संकीर्तन यज्ञ। तो संकीर्तन यज्ञ क्या है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये जो संकीर्तन यज्ञ जो है करने हेतु उनको अपना पार्षदों के साथ चैतन्य महाप्रभु इस धरती पर अवतरित हुए। यजंती ही सुमेधसा, यजंती ये कौन? कोई व्यक्ति इनको जानते हैं, इस पर्टिकुलर ये जो फिलॉसफी को जानते हैं, इस तत्व को जानते हैं कि ऐसा व्यक्ति जो है ये कृष्ण का, ऐसा कृष्ण को सारे पार्षदों के साथ जो आया है इस धरती पर, संकीर्तन यज्ञ को फैलाने वाले व्यक्ति को वर्शिप करता है। कौन सा व्यक्ति वर्शिप करता है? सो यजंती ही सुमेधसा, सुमेधसा मतलब बुद्धिमान व्यक्ति। जो बुद्धिमान व्यक्ति जो है इस टाइप भगवान को वर्शिप करता है, वो है ये जो व्यक्ति जो इस रूप को, पांचों रूप को जो है वर्शिप करता है, वो बुद्धिमान है। हम सब बुद्धिमान बनना नहीं बनना है, तो हमें जो बुद्धिमान बनना है, तो ये जो है शास्त्र के हिसाब से जो है, जो चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद, गौर भक्त वृंद, सभी भक्तों का जो है वृंद है, ये जो पंच तत्व जो है,
ये इस धरती पर अवतरित हुई है, इनको हमें वर्शिप करना है। उनका वर्शिप करने का एक ही तरीका है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। उन्होंने जो है चैतन्य महाप्रभु अवतरित हुए इस धरती पर, राइट। तो ये कौन है, थोड़ा थोड़ा जानेंगे। ये चैतन्य महाप्रभु ये भक्त का रूप में आए हैं। कैसा, क्या भाव लेकर उन्होंने, राधा रानी का भाव का लेकर उन्होंने इस धरती पर अवतरित हुई है। उन्होंने क्या भाव की, कैसा उन्होंने प्रेम कर रहे कृष्ण के साथ, क्या आदान प्रदान कर रहे हैं, तो वो उनको लेने के लिए, वो चखने के लिए, वो जो एक जैसा भगवान जब भी अवतरित होते हैं ना, उनका पर्पस होती है, राइट। हम भगवत गीता में भी सुना है, पवित्राणाय साधूनाम विनाशाय च चतुष्टाम। एवरीबडी नोज दिस श्लोक, धर्म संस्थापनाध्याय संभवामि युगे। तो भगवान कृष्ण हर युग में मतलब जो भी उनका रूप से आते हैं, अवतरित होते हैं अपना अपना युग में, कि धर्म का संस्थापन करने के लिए, दुष्टों का शिक्षण करने के लिए अवतरित होती है, राइट। तो चैतन्य महाप्रभु आने के लिए भी ये जो भक्तगण, जो 5 जो भक्तगण आने के लिए भी एक पर्पस है। ये जो पर्पस है हमने भी डिस्कस किए थे कि राधा रानी का जो भाव है वो जानने का, वो इंटरनल रीजन हो गया। दिस इज इंटरनल रीजन फॉर अपीयरेंस ऑफ द लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु इन दिस अर्थ। एक्सटर्नल रीजन क्या है, मतलब बाह्य जो कारण क्या है कि भगवान चैतन्य महाप्रभु अवतरित होने के लिए, कि बाह्य रीजन क्या है, हम सबका ये जो संकीर्तन लिखने में भाग लेने के लिए हेतु उन्होंने एक रीजन है कि ये हरे कृष्ण महामंत्र जो है हर गली में, हर दुनिया का हर गली में, हर व्यक्ति के पास, केवल व्यक्ति नहीं, इवन हर जीव भी इससे उद्धार होते हैं। इस राइट, आप सुना होगा चैतन्य चरितामृत में ऐसा वर्णन है, जब चैतन्य महाप्रभु झारखंड का जंगल में जा रहे थे, वृंदावन जाने का, उन्होंने पुरी से वृंदावन जा रहे थे, तो पुरी से जब वृंदावन जा रहे थे तो उस टाइम में ऐसा नहीं है, आजकल जो है फ्लाइट में चले जाए वृंदावन, बोलो तो टिकट खरीद लिए गोवा में, 3-2 घंटा में फ्लाइट में चले जाएंगे वृंदावन। तो और कुछ लोग ट्रेन में भी जा सकते हैं, तो उस समय में चल के ही जाना पड़ता था, चल के ही जाना पड़ता। जब चैतन्य महाप्रभु झारखंड का फॉरेस्ट से जा रहे थे, तो वहां पर जो जानवर है ना, तो शेर है, जैसा टाइगर, लायन, ऑल दिस बड़े बड़े जो जानवर हैं, और वो सब कृष्ण कृष्ण ऐसा बोलने लगे। बोलिए कृष्ण 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 कृष्ण, ऐसे बोलने लगे। जब चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं ना, वो भी बोलने लगे कृष्ण कृष्ण। तो जानवर बोलना कभी देखा है क्या आपने? तो इस दुनिया में आदमी से भी बुलवाना बहुत मुश्किल है। भगवान का नाम ले, भगवान का मुख से, भगवान का नाम जो है इस दुनिया में लोगों को मुख से भगवान का नाम निकलवाना बहुत मुश्किल है। बोलिए सब कृष्ण 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 कृष्ण। जैसा आप ऐसा, आपको लग रहा है कि या कि मैं तो ऐसे ही लेता हूँ प्रभु जी, क्या है ऐसे में आप ऐसे बोल रहे हो कि नाम लेता, तो ऐसे ही लेता हूँ मैं कृष्ण का नाम। लेकिन नहीं लेने वाला भी बहुत लोग है, बहुत नहीं है, बहुत सारे लोग नहीं लेने वाला है इधर दुनिया। आप सब बहुत भाग्यशाली है, इसलिए आपको लगता है कि मैं क्या प्रभु जी आप ऐसे, तो मैं हम ले रहे ही है, हम सोते ही लेते हैं, उठते ही लेते हैं, आप लोग ऐसा बोल रहे हैं आप। लेकिन आप अगर भगवान का नाम लेना है ना, अपना जो बहुत पूंजी इकट्ठ करना है, पूंजी मतलब समझते हैं, पुण्य का जो है बहुत पूंजी होनी चाहिए अपना कोटा में, अपना खाता में। कोई ऐसा आसानी से नहीं लेते। इसके मैं एग्जाम्पल देता हूँ, जो है एक प्रभुपाद जी के समय में वो एक प्रभुपाद जी कहते थे अपना शिष्यगण को, एक मेरे व्यक्ति को बोला है नाम लो, इंग्लिश में चांट चांट चांट
चांट बोलते, मतलब जाप करोगे, चांट करो, चांट हरे कृष्ण। वो बिस्तर में पड़ा हुआ था व्यक्ति जो है, अभी मृत्यु होने वाला, जस्ट मे बी अगले आगे सॉरी आधा घंटे में और 1 घंटे में उनको मृत्यु होने वाला है। बिस्तर में पड़ा, डॉक्टर ने बोल दिया अभी कुछ ऑप्शन नहीं, आपको जाना है बस दुनिया में, डॉक्टर ने डिक्लेयर कर दिया अभी कुछ नहीं, ऑप्शन नहीं। तो व्यक्ति वो जो उनका जो मेहमान है, कोई तो उनका बेड में के पास गए थे, तो अपना जैसा वैष्णव है, बहुत होते हैं ना ऐसा, जाते हैं जब मृत्यु सैया में बैठे हो तो बोले कि हरे कृष्ण मंत्र लो। उनको बोले अरे अब तो तुम कुछ करने नहीं है, अब तो थोड़ा बहुत तो आपको क्या बोलते हैं स्वास्थ्य है, आपका कॉन्शियस है, आपको भी थोड़ा बहुत बोल पा रहे हो, अभी कुछ तो बोल पा रहे हैं। अभी बहुत सारे लोगों का ऐसा होता है कि मृत्यु से पहले कुछ ये भी नहीं होता, मतलब क्या बोलते हैं उसको, सेंस भी नहीं रहता, बट उनको थोड़ा सेंस भी था, वो बंदा बेचारा को सेंस भी था, कुछ बोलचाल थोड़ा बहुत बोलते रहे। उनको जो मेहमान बोले जब करो, नाम लो, मतलब इंग्लिश में बोला चांट चांट। उन्होंने क्या बोला बताएगा, चांट चांट तो मतलब हरे कृष्ण मंत्र बोल रहा है, तो नाम तो ले सकते थे मुंह से, वो क्या बोला कांट कांट कांट, मतलब कि मैं उतना तो बोल दिया तुमने, तो नाम तो ले सकता ना, कृष्ण नाम कहने में कितना टाइम लगता, राम नाम कांट कांट बोल, बहुत मुश्किल का वाला जो नाम ले लिया, कांट कांट कांट। उन लोग चांट चांट चांट, कांट कांट बोलो, कांट कांट बोल रहे हो तो कम से कम तो उसी टाइम में राम तो बोलो और कृष्ण का तो नाम वो भी नहीं लिया उन्होंने, उस ना लेते उसका मृत्यु हो गई। तो ये हालत होती है, मतलब ऐसा नहीं कि आप ये समझ रहे हो कि मैं प्रभु ये क्या हूं, मैं तो नाम ले रहा हूँ, प्रभु क्या है इसमें, क्या है तुम्हारा नाम तो इजी है तो लेना नहीं, हर कोई नाम नहीं लेते हैं, आप बहुत भाग्यशाली हैं। अब सभी इधर जो भी बैठा है सब बोलिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बेचारा उन्होंने नाम नहीं लिया, बिना नाम उनको पूरे गुजर गए। तो ये होता है, मतलब कि तो इसलिए शास्त्र में कहता है ना, बहूनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान मान प्रपज्यते वासुदेवम सर्वमिति ही समहात्मा सुदुर्लभः। बहूनाम जन्म नामन्ते मतलब बहुत जन्म ऐसा बीत जाएगा, फाइनली आते हैं व्यक्ति जो है वासुदेव सर्वमिति ही, मतलब इस सबका कारण जो है, सब मेरा मालिक एक ही है, वासुदेव है, वसुदेव का पुत्र वासुदेव ही मेरा सर्वमिति ही, सर्व वासुदेव सर्वमिति ही समहात्मा सुदुर्लभ। वैसा महात्मा जो है सुदुर्लभ है, मतलब कि ये स्टेज पर आना कि ऐसा नहीं कि हर कोई व्यक्ति इधर आ जाएगा सोराव सेंटर में संडे के दिन, इस क्लास में हर कोई नहीं आएगा, ये समझ लीजिए आप, हर कोई नहीं आ सकता इस सेंटर में। आप बुलाओ, लेकर आओ किसी को, रास्ते में जा रहा है ना, रैंडमली आप ट्राई करो एक बार आप ऐसे कोशिश करो, इधर प्रोग्राम एक चल रही है, आप आ जाओ ना, ऐसे करके बोल के जाओ, ट्राई करो एक बार, हाँ मेरा ये काम है वो काम है करके वो चले जाएगा, वो नहीं आएगा। आप जैसे भक्तगण उसको अपना पूंजी जो है, आपने जो कमाए हो पूंजी, उनको उनका कृपा का रूप में थोड़ा नहीं दिखाया, तब तक वो व्यक्ति नहीं आएगा। ये दावा के साथ मैं कह सकता हूं, जब तक एक व्यक्ति का जीवन में कोई भक्त का कृपा नहीं मिलेगा, जब तक वो व्यक्ति इधर नहीं आ सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। हम सब इधर एकत्र हुए मतलब अपना जीवन में कोई ना कोई भक्त का कृपा हुई है, तभी तो इधर हम इधर बैठ पा रहे हैं, ये इतना सो समझ लीजिए। तो आपको चाहिए तो एग्रीमेंट बना के दे सकता हूँ, सेल डीड बोलता है ना, जब घर खरीदता तो सेल डीड लिखा होता, तभी वो घर अपना होता है। तो वो ये आपको दावा का साथ कह सकता हूं, ये नहीं होगा, नहीं आएगा वो व्यक्ति, आप कितना भी कोशिश करो नहीं आएगा, जब तक आप लोगों को कृपा नहीं मिलेगा नहीं आएगा। तो ये है, तो बहुनाम जन्म नाम, ऐसा जन्म कितना बीत जाएगा, लेकिन
फाइनली जब व्यक्ति का पास इतना पूंजी हो गया, इतना पुण्य, मतलब कि भक्ति का पूंजी है, ऐसा पुण्य नहीं है ऐसा हॉस्पिटल को डोनेट कर दिया, एक व्यक्ति को मैं कपड़ा दान कर दिया, वो पुण्य अलग है, वो पुण्य है अलग है। आप ये मत समझो वो पुण्य कर दिया तो भक्ति का आ गया, भक्ति में आ गया, नहीं। भक्ति का पूंजी एकत्र होना है। कृत पुण्य पुण्य है। जैसा हमें एक तस्वीर देखा होगा आपने, बहुत सारी तस्वीर, इस्कॉन में एक तस्वीर है, जैसा कृष्ण जी प्रसाद लेते अपना जो गोपगण के साथ बैठ के, छोटे छोटे गोपगण है, वो तस्वीर देखा आपने? देखा होगा सेंटर में जो मैचलेस गिफ्ट में नीचे, उसमें जो सारे जो कृष्ण जी का, भगवान कृष्ण का मित्र है ना, वैसे ही उनके साथ वो बैठ के नहीं खा रहे वो जो प्रसाद है, उनका जो प्लेट में ना, उनके प्लेट में जो भगवान कृष्ण जो बचपना में जब उन्होंने गाय को पालन करने के लिए जाते हैं ना, सुबह सुबह जाते हैं सारे मित्र के साथ, जो है कहाँ जाते हैं, वो जंगल में जाते हैं, वनों में जाते हैं। तो दोपहर में क्या होता है, सुबह जो दिया वाला जो माता जो देते हैं, माते लोग जो देते हैं, वो जो खाना जो है वहां पर बैठ के सब खाते हैं। तो कभी कभी कृष्ण का जो प्लेट से वो अपना जो मित्र है, जब मधुमंगल है, कोई भी मित्र वहां से उठा लेगा, और इनका जो है कृष्ण, भगवान कृष्ण, उनका जो प्लेट से जो लेकर आया उन्होंने, वो भी लेकर खा लिया। ये सब ऐसा कुछ हो गया, ऐसा हो जाता है क्या? हम खा पा रहे हैं कृष्ण, वो तो प्रसाद ले रहे हैं, भगवान को, प्रभुपाद जी को पास से हम प्रसाद ले रहे हैं, दैट इज वो अलग है। बट वो जो मित्र है उनका पोजीशन ऐसे ही नहीं मिला है। उन्होंने क्या, ऐसे पूरा श्लोक नहीं आता है, ऐसा अंत में कृत पुण्य पुण्य, मतलब अंत में ऐसा कृत पुण्य पुण्य, मतलब बहुत सालों साल उन्होंने भक्ति का पुंज एकत्र करने के बाद उनको वो चांस मिले हैं भगवान का प्लेट से प्रसाद पाने का चांस है। ये है, मतलब ऐसे नहीं कि हमें बहुत, इसलिए भक्ति का मार्ग में जो है, भक्ति का कुछ भी अवसर मिलते हैं, इस पूंजी को हमें लेना चाहिए। जैसे अपना बैंक अकाउंट में ना, बैंक अकाउंट होती है ना, तो जो एक जो मंथली जो है, जैसे सेविंग्स करते रहते हैं, एक कुछ साल के बाद जैसा पीएफ है, जैसा प्रोविडेंट फंड होती है, बहुत सारा अवसर मिलती है इस दुनिया में। वो सब करने के बाद रिटायरमेंट में कुछ अमाउंट मिलती है, राइट? वो रिटायरमेंट में हम उसको क्यों करते सेविंग्स? क्योंकि हम कुछ साल के बाद हम काम नहीं कर पाएंगे, तो मैं उसका मैं यूटिलाइज करूं, अनुभव करूं, उसके साथ मैं अपना जीवन जीऊं। तो इसलिए हम ये सब करते हैं, सेविंग्स करते हैं। लेकिन क्या होगा अंतिम समय में, जब मृत्यु आ गया तो पूरा अपना वो भी आएगा क्या? आपका जो 1 करोड़ 2 करोड़ जो आपने कमाया, तो आपका साथ आएगा? चलो आएगा नहीं, कम से कम, चलो मेरे साथ तो आया नहीं, अलग बात है। कम से कम जब मृत्यु सैया में है ना, अपना जो मेहमान है, चलो इन्होंने बचपन से नहीं, कम से कम 30 साल, मतलब 25 साल से वो कमाने में लग गए हैं, तो 30 साल उन्होंने कमाया था, उन्होंने खुद का कमाया है, मतलब ऐसा नहीं कि ईमानदारी से कमाया, तो उन्होंने 2 करोड़ 3 करोड़ जो भी कमाया, जो भी अमाउंट है उनके साथ दे देंगे। ऐसे करके सब जो अपने को जो मृत्यु में सैया में रहते हैं, तो उधर अपना 2 करोड़ बैंक से निकाल के रख देगा क्या? रखते? कोई देखा ऐसा? अरे वो तो कम करो ना, कम से कम, क्योंकि वो जा रहे हैं, उनके साथ दे दो ना। उन्होंने कमाया, वो तो चलो वो कहाँ लेकर जा रहा है अलग बात है, बट वो तो दे दो ना उनका जो कमाया है। ये तो 1 पैसा भी वो लेके नहीं जा रहे हैं, उल्टा बल्कि उनका शरीर में हम देखते हैं, कुछ उंगली है, कुछ रिंग फिंगर है, कुछ फिंगर्स है, कुछ मतलब माथा हो, तो सब निकाल दो, चुप के निकाल दो। कोई देखा तो वो भी अरे ऐसे निकाल दिए, बोले तो चुप के निकाल देंगे सारे। उसे मतलब ये क्या बोलते हैं उसको, कोई मेहमान आ जाए उससे पहले निकाल दो सारे, क्योंकि अरे ये सोचेगा तो बाद में सोचेगा ना, कर अरे इतना खड़ा के आज इसको है इसका, अरे कम से कम वो तो छोड़ना चाहिए था, ये भी निकाल दी उन्होंने, ऐसा करके बोल के फिर हम क्या करते हैं, वो कोई आने से पहले निकाल के अपना बीरवा में रख देते हैं, कपबोर्ड में रख देते हैं, क्योंकि 1 पैसे भी नहीं लेके जाएंगे भाई, ये तो पक्का है। लेकिन ये जो पूंजी है ना,
कृत पुण्य पुण्य, ये जो पूंजी है ना तो अपने साथ ही आएगा, इसको कोई छीन नहीं सकता है, इसको कोई छीन नहीं सकते। इवन खुद भगवान अपना हृदय में है, वो भी टच नहीं करता, वो भी छूते नहीं अपना पूंजी को। सबसे नजदीक कौन है अपना हृदय में? अपना बीवी। बीवी तो रहेगा, मतलब जो मतलब वाइफ एंड हस्बैंड से बहुत क्लोज है, राइट? द इंटीमेट रिलेशन इन दिस वर्ल्ड इज वाइफ एंड हस्बैंड का। मतलब एक मतलब वाइफ मैक्सिमम जो हस्बैंड का गले में जा सकते हैं, राइट? नजदीक में, हृदय में जा सकते हैं, बट लेकिन शास्त्र कहता है वो भी नजदीक नहीं है। मतलब सबसे वही है ना इंटीमेट रिलेशन इस दुनिया में, तो वही है। वहां तक तो आ सकते, हृदय तक छू सकते हैं अपना जो 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 बीवी वाइफ एंड हस्बैंड दोनों में एक दूसरों का, लेकिन हृदय में हमेशा निवास करने वाला कौन है? भगवान है। वो बीवी है ना, वो भी छोड़ देगी एक दिन। हम जब छोड़ दिए, मतलब शरीर छोड़ दिया, तो वो भी अलग हो गया ना। जब तक शरीर है तब तक साथ में रहेगी वो भी, उसके बाद वो भी नहीं रहेगी साथ में। तो जब हमेशा के लिए अपना साथ रहने वाला एक ही है, अपना हृदय में जो है निवास करते हैं। ये नहीं सोचता है कि अरे कभी कभी इस दुनिया में देखिए, इवन इन सेम फैमिली में भी आप देख सकते हैं, सब एक जैसा नहीं रहता, राइट? एक बदमाश भी रहते हैं फैमिली में, अच्छा मतलब फैमिली में सपोज 2 भाई हैं, 3 भाई हैं, तो एक भाई अच्छे है, दूसरा भाई बुरे है, तो बहुत नटखट है, बहुत बुरा काम करते हैं। तो लेकिन मदर फादर जो सहन करते हैं, जो पेरेंट जो सहन करते हैं, मतलब उनका जो भी उन्होंने करते हैं इस दुनिया में सहन करते करते, बट एक दिन जो आएगा, इतना बदमाश है वो कि एक दिन वो यार इतना बदमाश, इससे मैं बहुत परेशान हो गया हूँ करके वो एक नफरत ही आ जाती है, राइट? आ जाती है। ऐसा नहीं है कि इतना घनिष्ठ संबंध होने के बावजूद भी अपना नफरत आ जाती है। तो लेकिन भगवान कृष्ण का जो देखिए, उनका इतना अपने से प्रेम करते हैं, इतना कृपालु है वो। आप सब जानते हैं हम कितना बुरा काम करते हैं, करते नहीं करते हैं? हर व्यक्ति इस दुनिया में बहुत बुरा काम करके आया है। आप जब ऑफकोर्स अभी जब इस संस्था से जुड़े हुए थोड़ा बहुत हम करते नहीं है, लेकिन दुनिया देखिए कितना बुरा काम करते हैं। फिर भी भगवान कृष्ण कभी ये नहीं सोचता ये जीव जो है इतना बुरे काम कार्य करते आ रहे हैं बहुत जन्मों से, फिर मैं ऐसा नहीं, ये नहीं बोलता है कि अरे इससे नफरत हो गया मेरे को, अभी ये जो व्यक्ति के साथ नफरत हो गया, अभी इसको छोड़ के जाऊंगा मैं। कभी ये बोलता नहीं है। भगवान कृष्ण है, परमात्मा के रूप में अपना हृदय में है। कभी ये नहीं बोलते कि क्या क्या कार्य नहीं किया होगा हमने, बहुत बुरे कार्य किया होगा। अभी सब इस लाइफ में नहीं किया तो पिछले लाइफ में किए, बहुत लाइफ जन्मों से हम करके आ रहे हैं। कभी ये नहीं सोचता भगवान है कि इनके साथ में विमुख होकर अलग होकर चले जाऊंगा, लेकिन ये नहीं बोलता है भगवान कृष्ण। इतना प्यार करते हैं अपने साथ। तो ये जो है, इसलिए कहता है ना, ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति। तो तिष्ठति मतलब बैठ के रहना, तिष्ठति, अरे तिष्ठ हो गए, बंदा जो है मेरे घर पे आके तिष्ठ कर लिया, हम बोलते हैं ना तिष्ठति। ये तो जाते नहीं है मेरे घर से, तो मेरा हृदय से कभी नहीं जाएगा भगवान कृष्ण। ईश्वर सर्वभूतानां, ऐसा नहीं कि वो सिर्फ में चुनी ये लोगों में ये नहीं बोलता है कि भगवान है कि जो अच्छा भक्त है ना उनके हृदय में रहूंगा, बाकी के हृदय में नहीं रहूंगा, क्योंकि वो सारे बेकार लोग हैं, उनके हृदय में रहने का कोई मतलब नहीं है, सिर्फ भक्त का हृदय में रहूंगा, ऐसे भी नहीं बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सर्वभूतानां, मतलब सभी भूतों, मतलब सभी जीवों का हृदय में निवास करता हूं मैं। हृदयेषु कहाँ रहता है? हृदयेषु। ये अर्जुन, मैं सर्व जीव का हृदय में निवास करता हूं। तिष्ठति मतलब निवास करना। तो वो जो कार्य करते हैं, यंत्र रूढ़ा माया, मतलब माया का चक्कर में, माया का जाल में पड़कर जो जीव है
ये जो रूढ़ा मतलब यंत्र रूढ़ा माया, ये जो कार्य करते रहते हैं उसको देखते रहता हूं मैं। क्या बोल रहे हो? भगवान क्या कहते हैं? देखते रहता हूं। ये नहीं कहते कि मैं उसको उस कार्यों में इंटरफेयर करके मैं उनको चेंज कर दूंगा, ये नहीं कहते हैं। भगवान कहते हैं मैं देखते रहता हूं, मतलब इज विटनेसिंग। थोड़ा संभाल के रहने का हमको, हम अकेले सामने रहेंगे तो सोचेंगे कि यार मेरा कोई देख नहीं रहा है, मैं कुछ भी करूं। ऐसा नहीं होता। हम सोचते हैं ना, अगर ऐसे शास्त्र में कहते हैं व्यक्ति का असली रूप जो है अगर जानना है ना, व्यक्ति का असली रूप जानना है तो जब वो अकेले रहेंगे ना रूम में, तब पता चलेगा उनका असली रूप क्या होता है। जब व्यक्ति का असली रूप जानना चाहेंगे, उनको अकेले कमरे में बंद करके रखो, तब क्या करता है उसका ऊपर निर्भर होता है वो कौन कैसा व्यक्ति हो। सबके सामने तो मैं हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, आप कैसे हैं, हम कैसे हैं, ऐसा हम बहुत कुछ बोलते रहते हैं, बहुत कुछ करते रहते हैं, हम झुक जाते हैं। लेकिन अकेले जब रहेंगे ना तब पता होता है हम अपना आप को क्या है, हम कौन है हम लोग। तब आपको पता चलेगा कि मेरा रियल असली आइडेंटिटी क्या है। हम जब घर में रहता है ना एक रूप होता है, जब सत्संग में आते हैं तो एक रूप होते हैं, और हम सब जानते हैं सब चीजें। घर में अपना अलग ही होती है। जब मेरा जो स्वरूप जानना है तो मेरा बीवी से पूछना होगा आपको। अगर मेरा जो एक्चुअल रूप जो जानना है ना, अपना बीवी से पूछना है। प्रभु जी, माता जी के लिए अगर आपका असली स्वरूप क्या है अगर जानना है ना, अपना हस्बैंड से पूछना है। वो एक स्वरूप हो गया। इधर आने के बाद अलग स्वरूप हो जाता है। सब हमने उसको मेकअप कर लेते हैं। उससे भी खतरा जो है, जब अपना बीवी नहीं रहेगी अपना घर पे, अकेले रूम में हम क्या कर रहे हैं। मतलब 3 स्वरूप होते हैं अपने अंदर। अकेले में एक स्वरूप है, अपने फैमिली के मेंबर के साथ एक रूप है, इधर आने के बाद एक रूप है। हर व्यक्ति के अंदर ये तीन जो है नेचर होती है। जब ये तीनों एक जैसा जब हो जाए, मतलब मैं अकेले में भी जैसा हूं वैसा ही है रहूंगा। जब ये भक्त जो दिस इज आइडियल स्टैंडर्ड जो है हम मानते हैं के साथ, हम भक्तों के साथ जब रहेंगे तो ये जो आइडियल स्टैंडर्ड मानते हैं, ये जो स्टैंडर्ड मैं घर पे भी जाने के बाद ऐसे ही रहने वाला हूं और मैं अकेले रहने के बाद ऐसे ही रहने वाला हूं, तब आपका जो है मानते हैं आपको जो है हम जो है सिंपल व्यक्ति है। ये सिंपलिसिटी कहते हैं हम। सिंपलिसिटी कोई पूछेगा ना, ये आंसर दीजिए आप, तो इसका मतलब हम सिंपल है कि नहीं। आप अपना आप को एसेस कीजिएगा, हम सबको असेसमेंट करना है। हम सिंपल है और हम कॉम्प्लिकेटेड है, तो वो हम अपना आप को असेसमेंट करना। चलो मैं बहुत अलग से चलेगा, अपना टाइम नहीं है अपने पास, बस 5 मिनट में अभी ये जो वो एक्चुअल जो टॉपिक वो धीरे धीरे हम डिविएट हो गया। यही होता है, मेरे से बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। जब तो अभी मुख्य पर आते हैं, ये जो पंच तत्व जो है, जो सॉरी ये जो क्या पंच तत्व मंत्र में जो है श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। ये कौन है? ये चैतन्य महाप्रभु है, एक तो हम जान लिया है क्या है। और नित्यानंद प्रभु जो है, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद प्रभु जो है, ये जो है भगवान का अवतार है, इमीडिएट एक्सपेंशन ऑफ लॉर्ड कृष्ण। शंकरशन, ये जो है कहते हैं शंकरशन बलराम का जो है जो इंcarnation है, ये नित्यानंद प्रभु है। ये गुरु तत्व माना जाता है। गुरु तत्व मतलब जो स्पिरिचुअल मास्टर है, ये आदि गुरु है।
ये जो है नित्यानंद प्रभु है, आदि गुरु है। तो ओरिजिनल स्पिरिचुअल मास्टर इज बलराम है। बलराम का जो इस धरती पर वो नित्यानंद प्रभु के रूप में आए हैं, जो ये चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु है। और अद्वैत प्रभु जो है, ये जो है भगवान का महाविष्णु है, महाविष्णु का एक रूप है। महाविष्णु का तत्व में महाविष्णु है, लेकिन भाव में उन्होंने सदाशिव है। इसलिए अद्वैत प्रभु को दोनों का मिश्रित रूप कहते हैं। महाविष्णु सदाशिव है, तो तत्व में महाविष्णु है, भाव में सदाशिव है, ये अद्वैत प्रभु है। और नेक्स्ट जो फोर्थ वन जो है गदाधर जो है शक्ति का स्वरूप है, राधा रानी का माना जाता है, तो गदाधर प्रभु है। और श्रीवास जो है जीव तत्व है, मतलब प्योर डिवोटी, शुद्ध भक्त है। जैसा हम भक्त है, हम जब शुद्ध भक्त बनेगा, उनका स्वरूप जो है श्रीवास। मतलब भगवान कृष्ण जो है इस पांचों तत्व है, मतलब तत्व ऐसे तो 3 तत्व है एक्चुअली। जो फर्स्ट 3 जो है याद रखिए, चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, अद्वैत प्रभु, ये तीनों जो है एक ही तत्व में आते हैं, विष्णु तत्व है। विष्णु का तत्व में आते हैं, भगवान का तत्व में आते हैं, मतलब लीला करते हैं। लीला करने में सब वैसे देखा जाए तो सारे एक ही है, जैसे मतलब एब्सोल्यूट ट्रूथ में, मतलब जो एब्सोल्यूट ट्रूथ को हिंदी में पता नहीं मुझे क्या बोलते हैं उसको। सो एब्सोल्यूट ट्रूथ में सारे जो है एक ही है, इसमें कोई अंतर नहीं है। लेकिन अपना अपना लीला करने में हेतु जो है ये अलग अलग रूप का अलग अलग वेश धारण करके इस धरती पर आए थे। तो वो 3 जो है विष्णु तत्व है। और जो गदाधर प्रभु जो है शक्ति का तत्व, मतलब राधा रानी जो है शक्ति डिस्कस के, राधा रानी का शक्ति तत्व है, एनर्जी। और वो श्रीवास जो है जीव तत्व है, हम जैसे जीव का तत्व है, मतलब भगवान का प्रेम आदान प्रदान करना जैसे जीव का तत्व है श्रीवास। सो जय श्री, बोलिए एक बार, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। अब एक इस पंचतत्व नित्यानंद प्रभु क्या है, अद्वैत प्रभु क्या, उन्होंने क्या बोल के आया है, और किस वजह से ये किन की वजह से अद्वैत प्रभु, थोड़ी अद्वैत प्रभु का थोड़ा बोल के हम विराम देंगे, क्योंकि उनका वजह से, अद्वैत प्रभु की वजह से हम यहाँ पर भी अभी बैठे हुए हैं। उनका जानना, थोड़ा बहुत जानना, ज्यादा बोलने के समय नहीं है, बट ब्रीफली थोड़ा सा मैं बोलना चाहता हूँ। कि वैसे तो अगर 5 का डिस्कस करेंगे तो और 5 क्लास और 10 क्लास होगा, तो हम कभी मौके मिलेंगे तो डिस्कस करेंगे। पर अभी जो अद्वैत प्रभु है उसको 1-2 लाइन में बोल के विराम लेंगे, राइट। तो अद्वैत प्रभु जो होते हैं, ये जो है अद्वैत आचार्य कहते हैं उसको, क्योंकि अद्वैत आचार्य, क्योंकि अद्वैत जो है महाविष्णु का रूप है। और आचार्य क्यों के है, क्योंकि आचार्य को कहते हैं ना कृपालु होते हैं। जैसा आप जैसे भक्त का कृपालु हो गए तो और भक्त आ जाएंगे, राइट, जुड़ जाएंगे इस संस्था से। वैसे आचार्य का जो प्रमुख लक्षण है वो बहुत कृपालु होते हैं। जैसे भाव, सदाशिव का भाव लेकर आया है ना, सदाशिव का भाव है। सदाशिव बहुत भोलेनाथ जो है बहुत कृपालु है ना, भोलेनाथ जो शिव जी जो है बहुत कृपालु है। ऐसा आप बहुत प्रार्थना की तो आपका वरदान फुलफिल कर देते हैं। तो वैसे ही भोलेनाथ जैसे है, इसलिए सदाशिव के रूप में आया है अद्वैत आचार्य। तो ये जो है, जब उन्होंने चैतन्य प्रभु आविर्भाव होने से पहले बंगाल में बहुत द सिचुएशन में बहुत ठीक ठाक नहीं था बंगाल में, वेस्ट बंगाल में। तो क्या होते थे, कोई अपना अपना मतभेद है, आप एक मत है, मेरा एक मत है, तो कोई कृष्ण का भगवान मानते नहीं है, और सारे सुपरफिशियल में होते थे। जो बोलचाल जो है,
भक्ति का जो अंग किसी को पता नहीं था। भक्ति में जो कार्य जो होते हैं वो बहुत प्रामाणिकता तरह से करते नहीं थे। एक दूसरे के साथ मतलब टांग खींचने का काम करना, मतलब कि आर्ग्यूमेंट करना, मतलब कि वैसे बहुत सारे डिबेट्स करना, इसी में शास्त्रों का डिबेट करने में। और बहुत सारे पंडित तो मायावादी होया करते थे उस टाइम में। मायावादी के साथ जो है वाद विवाद करना है, मेरा फिलॉसफी सही है, आपका फिलॉसफी सही है, सही नहीं है, ऐसा बोलना। मेरा सबसे हाईएस्ट फिलॉसफी है, आपका जो है ठीक नहीं है, ऐसा करके बहुत सारे वाद विवाद हुआ करते थे उस टाइम में। तो क्या होता था कि भक्ति का जो असली जो भक्ति अभी जो हम अनुभव कर रहे हैं उस टाइम नहीं हुआ था। तो इसलिए एक ही जो मतलब जो जेन्युइन भक्त जो है, जैसा असली भक्त है ना, बहुत गिन चुन के रहते थे उस टाइम में। वो देखो उसमें एक जो है अद्वैत आचार्य जी, भगवान का एक स्वरूप, क्योंकि भगवान ने भेजा उनको। पहले आप जाके थोड़ा ग्राउंड जो है सेटिंग करना है ना, जैसे क्रिकेट मैच खेलते तो क्या करते लोग, मैच खेलने से पहले ग्राउंड को जो है, प्रभु जी आप जानते होंगे, मैच खेलने से पहले पिच जो है चेक करते हैं, मतलब सब कुछ ठीक ठाक है, और कुछ है तो उसको जो आई डोंट नो व्हाट इज एग्जैक्टली, दे विल मेक एवरीथिंग इज रेडी। तो वैसे ही भगवान कृष्ण जो है जब चैतन्य महाप्रभु आने से पहले कुछ भक्त को जो है आप जाओ पहले जाके थोड़ा फील्ड तैयार करो। तो फिर उन्होंने उनमें एक भक्त जो है अद्वैत आचार्य जो है, तो अद्वैत आचार्य जब उन्होंने देखा इसमें कुछ ठीक ठाक नहीं हो रहे हैं, तो इसीलिए बहुत प्रार्थना की भगवान से, बहुत तीव्र से उन्होंने भगवान कृष्ण को बोला कि आप आने के बाद, आप नहीं आए तो इधर कुछ सुधरने वाला नहीं, मतलब ये जो सिचुएशन इधर बहुत खराब है, हम जैसे भक्तगण कुछ नहीं कर पाएंगे। वैसे अद्वैताचार्य भी महाविष्णु का रूप है, लेकिन अपना पोजीशन जो है, अपना हम ह्यूमिलिटी, अपना पोजीशन को ऐसे नम्रता में रखे उन्होंने भगवान कृष्ण को स्वयं उन्होंने पुकारा है। तो कैसा पुकारा उन्होंने, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस उन्होंने तीव्र अपना हृदय से इतना जोर जोर से पुकारा था उन्होंने। तो गौरी पूर्णिमा का दिन उन्होंने उत्साह से पुकार रहे थे। तो इतना उन्होंने जो भगवान का नाम लिए हैं, तो नाम लेते रहे, किस और नाम ले रहे थे, और साथ के साथ उन्होंने तुलसी जल से तुलसी जो है अर्पण करते थे। भगवान को अत्यंत प्रिय है तुलसी जल मात्रेना, मतलब ऐसा श्लोक है। अब तुलसी का पत्र जो है एक भगवान का प्रेम से तुलसी का गंगा जल में अर्पण करके अपने हृदय में बुलाएंगे ना, भगवान आ जाएंगे। ये सबसे आसानी तरीके है। तो अद्वैत प्रभु जो है, अद्वैत आचार्य जो है, ये जो शास्त्र का रूप से उन्होंने भगवान कृष्ण को जो है प्रसन्न करने के लिए उन्होंने तुलसी का जो पत्र है, हर दिन उन्होंने नियमित रूप से तुलसी का पत्र जो है प्रेम से उन्होंने गंगा जल के साथ अर्पित करते थे, भगवान को पुकारते थे साथ के साथ। तो अब बोलिए, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसे तीव्र अपना हृदय से पुकारे थे उन्होंने। भगवान कृष्ण जो है चैतन्य महाप्रभु का रूप में गौरी पूर्णिमा का दिन जो है दिवस शाम का समय में अवतरित हो गए। श्री चैतन्य महाप्रभु की, नित्यानंद प्रभु की, अद्वैत प्रभु की, गदाधर प्रभु की, श्रीवास ठाकुर की। सो वैसा ये जो पंच तत्व, ये जो पांच जो है मुख्य व्यक्ति जो है, ये जो दुनिया में इस धरती पर 500 साल पूर्व आए हुए हैं भगवान। ये जो हरे कृष्णा संकीर्तन मोमेंट को, ये जो संकीर्तन यज्ञ को पूरा दुनिया में फैलाने के लिए अवतरित हुई ये पंच तत्व। इसलिए प्रभुपाद जी गुरुजन जो कहते हैं, जब हम महामंत्र कहते हैं ना, अर्जुन जो कहते हैं हरे कृष्ण महामंत्र करने से पहले हमें पूर्व जो है ये मंत्र को उच्चारण
करना चाहिए। तब करेंगे तो क्या होगा, उनका कृपा हमें मिलेगा। उन कृपा से जो है अपराध जो है, अपना जो मंत्र लेते हैं ना, अपराध रहित हो जाते हैं। हम हर दिन जो लेते हैं मंत्र है जो अपराध के साथ लेते हैं। जब हम ये मंत्र जब लेंगे तो महामंत्र करने से पहले सारे अपराध, जितना भी अपराध हमें अनजाने जाने में जितना भी अपराध करते हैं उसका नष्ट हो जाते हैं। इसलिए हमें ये जो अपना जो जीवन में पंच तत्व जो है बहुत महत्वपूर्ण है। तो बोलिए जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। यहाँ पर हम रुकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा समय हो गया, वो मुझे माफ कर दीजिए।